मूवी की स्टार्टिंग में एक सारा नाम की लड़की को दिखाया गया है। सारा अपने फ्रेंड के घर पार्टी में जाने के लिए कहती है, लेकिन सारा के फादर डॉन उसे जाने के लिए मना कर देते हैं। सारा अपनी मदर से कहती है कि आपने तो मुझे पार्टी के लिए अलाउ किया था। तो सारा की मदर कहती है कि वो अपने फादर की बात माने। डॉन गुस्सा होकर सारा को उसके रूम में जाने के लिए कहता है और सारा अपने रूम में चली जाती है। सारा किसी को बिना बताए अपने फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में चली जाती है। फिर सारा की मदर और फादर सारा के रूम में जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो अपने रूम में नहीं है। अगले दिन क्रिस्टोफर सारा को उसके घर के बाहर ड्रॉप करता है, जहां डॉन उन दोनों को देख लेता है। डॉन सारा पर बहुत गुस्सा करता है। सारा नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। वहां उसकी बड़ी सिस्टर एमी और उसकी मदर आती हैं। सारा उन्हें कहती है कि जैसे ही वो 18 की हो जाएगी वो यहाँ से चली जाएगी। वो अपने अब्यूजिव फादर के साथ नहीं रहना चाहती थी। डॉन बाहर से उनकी बातें सुन रहा होता है और बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम में चला जाता है। फिर एक दिन सारा फोन पर क्रिस से बात कर रही होती है। सारा की सिस्टर पहले से ही घर पे नहीं होती और सारा की मॉम स्टोर से सामान के लिए चले जाती है। डॉन और सारा घर में अकेले होते हैं। तभी डॉन सारा को कहता है उसे एक बड़ा सा बॉक्स बेसमेंट में रखना है तो वो उसकी हेल्प करे। वो दोनों उस बॉक्स को बेसमेंट के सीक्रेट रूम में ले जाते हैं। तभी डॉन सारा को बातों में फंसाकर उसे सीक्रेट रूम में लॉक कर देता है। सारा बहुत चिल्लाती है लेकिन वहाँ से आवाज बाहर नहीं जाती। सारा बहुत ही घबरा जाती है। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सारा वो बॉक्स देखती है जो वो नीचे लाई थी। उसमें सारा के कुछ कपड़े और कुछ बेसिक जरूरत का सामान होता है। सारा बहुत परेशान हो जाती है। वो डोर खोलने के लिए अलग अलग कोड ट्राई करती है। उसके 3 बार ट्राई करते ही लाइट्स बंद हो जाती हैं और वेंटिलेशन भी बंद हो जाती है। दूसरी तरफ एमी और उसकी मॉम सारा के लिए बहुत परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन डॉन रिलैक्स बैठा होता है और कहता है कि वो पिछली बार की तरह कल तक आ जाएगी। सारा को नीचे 4 दिन बीत जाते हैं। फिर डॉन नीचे आता है। सारा उसको धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर एक और डोर होता है जो कि लॉक्ड होता है। डॉन उसको पकड़ लेता है और घसीटते हुए अंदर ले आता है। वो उसे कहता है ये उसके डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर की वजह से हो रहा है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। एमी और उसकी मॉम पुलिस को बुला लेते हैं। वहाँ डॉन ऑफिसर को कन्विंस कर लेता है कि सारा अपनी मर्जी से भागी है। वो पहले ही भागने के बारे में कह रही थी। फिर वो ऑफिसर कहता है कि हमें सारा के लिए वेट करना चाहिए और रिपोर्ट लिखकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद क्रिस सारा के घर आता है। वहाँ उसे डॉन मिलता है। क्रिस सारा के बारे में पूछता है तो डॉन उसे बताता है कि वो स्टीव नाम के एक लड़के के साथ फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई है। अब 21 दिन बीत चुके होते हैं। आज सारा का बर्थडे होता है। सारा 18 साल की हो जाती है। डॉन सारा के लिए केक और कैंडल लेकर आता है। वो उसे कैंडल बुझाने के लिए बोलता है। सारा कैंडल बुझा देती है। डॉन जैसे बोलता है सारा वैसे ही कर रही होती है, क्योंकि डॉन उसे कहता है कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो उसे पनिश नहीं करेगा और आजाद कर देगा। डॉन सारा के लिए एक ड्रेस लाता है और उसे पहन कर आने के लिए कहता है। फिर डॉन सारा से कहता है कि तुम कोई विश मांगो। तो सारा कहती है कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। फिर डॉन कहता है कि ये अभी नहीं हो सकता है। तो सारा उससे टीवी डिमांड करती है तो डॉन उसके लिए भी मना कर देता है। फिर वो एक घड़ी मांगती है तो डॉन घड़ी के लिए मान जाता है। वो सारा के साथ फिर से जबरदस्ती करता है। अगले दिन डॉन सारा को घड़ी लाकर देता है। फिर सारा खाने के कैन से एक हथियार बनाती है। फिर जब डॉन वहाँ आता है तो वो उससे अटैक करती है, लेकिन डॉन समझ जाता है और सारा को बहुत पीटता है और सारा का हाथ तोड़ देता है। फिर लगभग 1 साल बीत जाता है। सारा प्रेग्नेंट होती है। सारा को पेन होता है और बड़ी मुश्किल से वो अकेले ही वहाँ एक बेबी गर्ल को बर्थ देती है। वो उसका नाम मैरी रखती है। फिर 4 साल बीत जाते हैं। सारा की मदर बहुत परेशान होती है और सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। डॉन का प्रमोशन हुआ होता है। वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी सारा की मॉम डॉन को एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहता है कि हम पहले ही फ्लोरिडा जाकर $5000 खर्च चुके हैं और मना कर देता है। फिर डॉन सारा और उसकी बेटी के लिए टीवी लाता है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद सारा एक लड़के को बर्थ देती है। सारा उसका नाम माइक रखती है। एक दिन मैरी को बहुत तेज फीवर आया होता है तो डॉन उसे मेडिसिन लाकर देता है। वो मेडिसिन बड़ों की होती है तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। क्रिस फिर से सारा का पता करने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ वो एमी से मिलता है। क्रिस एमी को स्टीव वाली बात बताता है जो डॉन ने उसे बताई होती है।
एमी कहती है कि डॉन ने तुम्हें झूठ क्यों बोला होगा। वो कहती है कि कभी कभी उसे लगता है कि सारा कहीं बहुत खुशी से अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है और कभी लगता है कि उसके फादर ने ही सारा के साथ कुछ कर दिया है। सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। डॉन की उसकी वाइफ और एमी से लड़ाई हो जाती है। सारा की मॉम वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और डॉन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी उसकी पॉकेट से बेसमेंट की चाबी गिर जाती है। एमी वो चाबी ले लेती है और बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ वो सारा सामान देखकर सोचने लगती है कि ये सब यहाँ क्यों रखा हुआ है। इतनी देर में डॉन वहाँ आ जाता है और एमी को वहाँ से भगा देता है। फिर सारा अपने थर्ड बेबी को बर्थ देती है। वो एक बॉय होता है। उसका नाम थॉमस रखा जाता है। सारा डॉन को कन्विंस करती है कि वो इस बच्चे को बाहर के वर्ल्ड में ले जाए और उसे वहीं बड़ा करे। इस बात पर डॉन को एक आइडिया आता है। वो चुपचाप उस बच्चे को अपने घर के बाहर रख देता है। सारा की मदर बच्चे की आवाज सुनकर बाहर आती है। वो देखती है कि बच्चे के साथ एक नोट रखा हुआ है। उस नोट पर लिखा हुआ होता है कि डियर मॉम, मैं सारा हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हूँ, पर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी तक ठीक नहीं है। तब तक के लिए आप इस बच्चे को रख ले। फिर सारा की मदर उस बेबी को रख लेती है और वो अंदर चली जाती है। तभी वहाँ डॉन को एक और नोट मिलता है। उस पर लिखा हुआ होता है कि डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद कर रखा है। डॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और सारा के साथ जबरदस्ती करता है। अब 14 साल बीत चुके हैं। सारा के दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन सारा की डॉटर मेकअप करती है तो डॉन उसे बहुत ही बुरी नजर से देखता है। सारा डॉन के इरादे समझ जाती है। वो डॉन को कहती है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। सारा की बेटी को अस्थमा होता है। एक दिन बहुत बारिश हो रही होती है तो सारा देखती है कि छत से पानी टपक रहा है। तो सारा को लगता है कि वहाँ कोई कच्ची जगह है। वो सोचती है कि वो इसे तोड़ सकते हैं। सारा एक स्पून की हेल्प से उस जगह एक सुराख कर देती है। वो सुराख से फ्लैश लाइट बाहर निकालती है और हेल्प मांगने की कोशिश करती है। बाहर घूम रहा एक आदमी उस लाइट को देख लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये कैसी लाइट है। तो वो जाकर घर की बेल बजाता है। डॉन बाहर आता है। वो डॉन को बताता है कि तुम्हारे घर के कोने से एक लाइट ब्लिंक हो रही है। ये सुनकर डॉन गुस्से से पागल हो जाता है। वो बेसमेंट में जाकर सारा को मारने लगता है। वो उसे इतना मारता है कि उसका मिसकैरेज हो जाता है। सारा एक मरे हुए बेबी को बर्थ देती है। डॉन उस मरे हुए बच्चे को जाकर दफनाता है। फिर डॉन सारा के पास आता है। सारा उससे थॉमस के बारे में पूछती है तो डॉन कहता है कि वो बहुत बढ़िया है। वो अगले महीने एक टूर्नामेंट खेलने वाला है। तो माइक उससे कहता है कि वो भी खेलना चाहता है और वो यहाँ से बाहर कब जाएंगे। तो डॉन कहता है कि जब तुम्हारी मॉम सही से बिहेव करना सीख जाएगी तो तुम लोग बाहर जा सकते हैं। तो सारा डॉन को सॉरी बोलती है कि माइक ने उससे बाहर जाने के लिए पूछा। फिर सारा के दोनों बच्चे सारा पर चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आपने सॉरी क्यों बोला, हमने ऐसा क्या गलत पूछ दिया। और वो लोग बाहर जाने की जिद करने लगते हैं। सारा उन्हें कहती है कि उसने ऐसा बस उन दोनों को डॉन से बचाने के लिए कहा। सारा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सारा सामान तोड़ने लग जाती है और लेटकर क्रिस और अपना लास्ट मोमेंट याद करने लग जाती है। फिर सारा के दोनों बच्चे सारा से माफी मांगते हैं। सारा उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। बच्चे ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी मैरी को अस्थमा अटैक आ जाता है। सारा उनसे कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। कुछ टाइम बाद डॉन आता है। वो किसी बात पर सारा को डांट रहा होता है तो माइक को गुस्सा आ जाता है और वो डॉन से लड़ने लग जाता है। डॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बेसमेंट की लाइट को बंद कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद डॉन की जॉब चली जाती है। अब उसकी सेविंग्स खत्म हो रही होती है। डॉन की वाइफ उससे पूछती है कि पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। डॉन को बैंक का नोटिस आया होता है जिसमें उसे घर खाली करने के लिए कहा जाता है। तब डॉन सारा और उसके दोनों बच्चों को मारने की सोचता है। वो वेंटिलेशन को अपनी गाड़ी से जोड़कर गाड़ी का धुआं छोड़ता है ताकि वो लोग नीचे सफोकेशन से मर जाएं। तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है और डॉन गाड़ी बंद कर देता है। अब 20 साल पूरे हो गए हैं। मैरी को बहुत बुरा अस्थमा अटैक आता है। सारा डॉन को बोलती है कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो वो यहीं मर जाएगी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद डॉन मान जाता है। वो सारा और मैरी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। सारा बेसमेंट से बाहर आती है तो उसे वो घर देखकर पुराना टाइम याद आता है। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मैरी की हालत बहुत क्रिटिकल होती है लेकिन उसे बचा लिया जाता है। वहाँ वो एक लेडी डॉक्टर से मिलते हैं जो मैरी के बारे में पूछ रही होती है। सारा बाहर आने के बाद ये सोच लेती है कि वो वापस बेसमेंट में नहीं जाएगी। सारा डॉन से बचकर उस लेडी डॉक्टर के पास भाग जाती है। सारा उस डॉक्टर से गले लगकर रोने लग जाती है। वहाँ पर एक ऑफिसर भी होता है। वो लोग समझ जाते हैं कि सारा किसी मुसीबत में है। डॉन सारा को देखकर भागने लगता है तो वो ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। डॉन पुलिस को सब कुछ बताता है। वो उन्हें बेसमेंट में जाने का रास्ता भी बताता है। फिर माइक को भी बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। सारा की मदर और थॉमस ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। इसके बाद डॉन को उम्र कैद की सजा दी जाती है। फिर सारा अपनी मॉम और एमी के साथ बैठी होती है। सारा के तीनों बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ क्रिश आता है और सारा से मिलता है। उसने शादी नहीं करी होती। फिर सारा और
क्रिस साथ में घूमने चले जाते हैं और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें एलिजाबेथ फ्रिजल नाम की लड़की को उसके फादर जोसेफ फ्रिजल ने 1984 से 2008 तक बेसमेंट में कैद कर रखा था।